Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है और जो असली नज़ारा देखने को मिल रहा है जंग जैसी स्थिति का, वो दिख रहा है आसमान में, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं जिन्हें भारत की सैन्य बल इंटरसेप्ट कर दे रहे हैं, यानी हवा में ही उन्हें उड़ा दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। लेकिन चूंकि इस स्थिति को देखते हुए आसमान में सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा जाती हैं, इसी वजह से एक नया आदेश दिया गया है और भारत के 32 एयरपोर्ट्स को इस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं थोड़ी सी। भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे शॉर्ट में डीजीसीए भी कहा जाता है, यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने 9 मई से 14 मई 2025 तक उत्तरी और पश्चिमी भारत में कुल 32 एयरपोर्ट्स को नागरिक विमानों के लिए उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की इंफॉर्मेशन दी, उसका नोटिस जारी किया है। ये नोटिफिकेशन आई थी 9 मई की देर रात को और उसके बाद से ये लगातार लागू हो गई है। तो जो एयरपोर्ट्स बंद हुए हैं उनमें अंबाला, आदमपुर, अवंतीपुर, नालिया और उत्तरलाई जैसे एयरपोर्ट्स शामिल हैं। ये किसके तहत बंद किए जा रहे हैं? तो एक नोटिस टू एयरमैन, यानी नोटैम, इन दिनों आप इस शब्द को बार बार इसका जिक्र सुन रहे होंगे, नोटैम के ही जरिए नोटिस ये इशू किया गया और इसी के हवाले से 32 एयरपोर्ट्स को नागरिक सुविधाओं के लिए पूरी तरह से बंद किया गया है। बाकी सुविधाएं हो सकता है जो सैन्य जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए वो ओपन रहे, लेकिन सिटीजन वाली जो सर्विसेज हैं उसके लिए इन्हें बंद कर दिया गया। साथ ही दिल्ली और मुंबई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, जिसे शॉर्ट में एफआईआर कहा जाता है, उसके अंतर्गत आने वाले 25 एटीएस यानी एयर ट्रैफिक सर्विस रूट के सेगमेंट्स जो हैं उनको भी जमीन से लेकर अनलिमिटेड ऊंचाई तक बंद किया गया है, जो 14 मई की रात 11:59 यूटीसी यानी भारत के वक्त के हिसाब से अगर देखें तो 5 सुबह के 5:29 तक के इसका प्रभाव रहेगा। तो जो भी एयरलाइन इन मार्गों में और इन एयरपोर्ट्स में ऑपरेट करती हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वो दूसरे मार्गों यानी वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और साथ साथ में जिन 32 एयरपोर्ट्स को इसके तहत क्लोज किया जा रहा है 9 मई से 14 मई तक के, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं सिलसिलेवार रूप से। इसमें सबसे पहले राज्यों से बात करते हैं तो पहली बात करेंगे बॉर्डर का जो राज्य है हमारा पंजाब, उससे पंजाब का आदमपुर, अमृतसर, बठिंडा, हलवारा, लुधियाना, पठानकोट और पटियाला, इस तरह से 7 एयरपोर्ट्स पंजाब के अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो अंबाला, सरसावा जो यूपी की सीमा के करीब है, तो इन 2 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो एयरपोर्ट आते हैं, अवंतीपुर, जम्मू, लेह, श्रीनगर और थोई से, तो इस तरह की ये जो 5 एयरपोर्ट्स हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आने वाले, उन्हें भी बंद किया गया है। साथ में हिमाचल प्रदेश के 3 एयरपोर्ट्स हैं इसमें, जिसमें कांगड़ा, गग्गल और कुल्लू मनाली, भूंतर और शिमला, ये 3 एयरपोर्ट्स शामिल हैं। फिर से एक सीमावर्ती राज्य राजस्थान की बात करते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, किशनगढ़ और उत्तरलाई, ये 5 एयरपोर्ट्स हैं। एक बार मैं आपको फिर से नाम बता दूं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, किशनगढ़ और उत्तरलाई, ये 5 एयरपोर्ट्स राजस्थान के हैं जिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ में गुजरात के कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिसमें भुज, जामनगर, कांडला, केशोद, मुंद्रा, नालिया, पोरबंदर और राजकोट यानी हीरासर। तो ये एयरपोर्ट्स जो गुजरात के हैं वो बंद होंगे। साथ में जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद होने वाला है और उत्तर प्रदेश का भी एक एयरपोर्ट है हिंडन एयरपोर्ट जो गाजियाबाद के पास है, वो भी बंद किया गया है अस्थायी रूप से। इस तरह से जो 32 एयरपोर्ट्स हैं इन पर ये आदेश का प्रभाव रहेगा जो नोटैम जारी किया गया है। साथ में जो भी अपडेट्स होंगे वो इसमें आते रहेंगे, जो भी होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी तरह का नोटैम जारी किया गया है 10 तारीख की सुबह, 10 मई की सुबह, और वहाँ के भी कुछ एयरपोर्ट्स जो हैं नागरिक सुविधाओं के लिए, जो सिटीजन्स के जो सिविलियन उड़ान रहती हैं उसके लिए बंद कर दिए गए हैं। और इस बीच लगातार अपडेट्स आती जा रही हैं। सेना ने, हमारे जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जो 5:45 के लिए सुबह शेड्यूल की गई थी 10 मई की सुबह, लेकिन उसे भी आगे पोस्टपोन कर दिया गया, जिसके लिए अगला वक्त जो बताया गया वो सुबह 10 बजे का था। जो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता, जो भी ब्रीफिंग
ब्रीफिंग दी जाती है वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त ऑनगोइंग टेंशन है, जो भी तनाव चल रहे हैं, उनकी हम जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे, पुष्ट खबरें पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम नावेद है और आप देखते रहिए दी ललन टॉप।